AKTU प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग यूनिट 3 के क्विक शॉट में आपका स्वागत है। पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जा सकते हैं और पीडीएफ को इजीली एक्सेस कर सकते हैं अच्छे रिवीजन के लिए। सबसे पहले आप सिलेबस देख सकते हैं जिसके अंदर हम दो इम्पोर्टेंट टॉपिक इटरेशन एंड लूप्स और अरेज के बारे में समझने वाले हैं। व्हाइल लूप के अंदर जब तक कंडीशन ट्रू होता है तभी तक प्रोग्राम चलता है, वरना उसके बाद प्रोग्राम एग्जिट हो जाता है। जैसे कि आप इस साइड देख सकते हैं 1 से लेकर के 5 तक हमको आउटपुट मिलेगा जब हम इस व्हाइल प्रोग्राम को रन करेंगे। डू व्हाइल लूप के अंदर बेसिक चीज़ ये होता है कि एक बार ये कम से कम कंडीशन चलेगा ही, उसके बाद जब व्हाइल लूप होगा तब जा कर के वो एग्जीक्यूट होगा, यानी 1 पहले प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद वो कंडीशन को चेक करेगा, यानी कि एटलीस्ट वंस। इसको हम एग्जिट कंट्रोल लूप भी बोलते हैं। फॉर लूप एक इम्पॉर्टेंट लूप के अंदर आता है। बेसिकली इसको अगर हम बोले तो इसके अंदर एक किसी पर्टिकुलर आउटपुट को हम क्या करते हैं, डिफरेंट कंडीशंस के अंदर चेक करा के प्रिंट करा सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम इनिशियलाइजेशन करते हैं फॉर इंटीजर i इज इक्वल टू 1 जैसे, और फिर कंडीशन जैसे कि i इज लेस दैन इक्वल टू 5। उसके बाद इंक्रीमेंट कर सकते हैं या फिर डिक्रीमेंट कर सकते हैं, जैसा भी हमें करना होता है वैसा हम कर सकते हैं यहाँ पर, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें 1 2 3 4 5 एज एन आउटपुट मिलेगा। बेसिकली फॉर लूप के अंदर हम एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को भी यूज कर सकते हैं। उसके लिए बेसिक कंडीशन ये फुलफ़िल होना चाहिए कि हम उसे कॉमा से सेपरेट करेंगे, और उन वेरिएबल्स को जब हम एंड कर लेंगे तो उनको हम एक सेमी कोलोन से टर्मिनेट करेंगे, जैसा कि आपको यहाँ पर एक प्रोग्राम में दिखाया गया है। अब हम ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट और गो टू स्टेटमेंट, ये तीनों बेसिकली क्या करते हैं, प्रोग्राम के कंट्रोल को अपने हाथ द्वारा कंट्रोल करते हैं। बेसिकली ब्रेक के अंदर हम क्या करते हैं, हम लूप को ऑटोमेटिकली क्या करा सकते हैं, एग्जिट करा सकते हैं ब्रेक का यूज करके। बेसिकली इससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रोग्राम के अंदर किसी भी कंडीशन को इंस्पाइट वो ट्रू हो रहा है उसके बावजूद हम अर्ली यानी पहले स्टॉप कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर समझ सकते हैं। कंटिन्यू स्टेटमेंट के अंदर बेसिकली क्या होता है, ये जो करंट इटरेशन होता है उसको छोड़ अगले वाले पर मूव कर जाता है। इसके अंदर बेसिकली लूप तो चलता रहता है, लेकिन समझने वाली बात ये है कि ये जो कोड कंटिन्यू के बाद होता है उसको ये स्किप कर देता है, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर हमें 1 2 4 और 5 एज एन आउटपुट मिलेगा, जहाँ पर कि 3 को ये क्या करेगा, स्किप कर देगा। क्यों स्किप कर देगा, क्योंकि 3 के लिए ये बेसिकली कंडीशन ट्रू होगा और कंटिन्यू जो होगा वो एग्जीक्यूट होगा, जिसकी वजह से वो कोड आफ्टर कंटिन्यू को स्किप कर देगा इस केस में। गो टू स्टेटमेंट बेसिकली क्या करता है, ये कंट्रोल को एट द स्टार्टिंग ऑफ लूप ले जाने में मदद करता है। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4 और 5 एज एन आउटपुट हमको यहाँ पर मिला है। अब हम इम्पोर्टेंट टॉपिक अरेज के बारे में समझ लेते हैं कि अरेज क्या होते हैं। अरेज जो होते हैं वो कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस एलिमेंट्स होते हैं, यानी इनके अंदर हम सेम डेटा टाइप के एलिमेंट्स को पुट करते हैं जिनको कि हम उनके इंडेक्स यानी इंडाइसेस से एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने एक अरे को डिफाइन किया है, इंटीजर नंबर्स 5 एलिमेंट्स की ये अरे है जो कि हमने ब्रैकेट के अंदर लिख रखा है। वो एलिमेंट्स को बताएगा और इंट जो रिप्रेजेंट करेगा वो डेटा टाइप को रिप्रेजेंट करेगा। जहाँ पर हमने 1 2 3 4 5 को 5 एलिमेंट्स ऑफ अरे के रूप में स्टोर किया है। अरे को रिप्रेजेंट करने का बेसिकली यहाँ पर एक स्टैंडर्ड तरीका दिखाया गया है। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हमको अरे को पहले इनिशियलाइज़ करना पड़ता है। अगर हमने इनिशियलाइज़ नहीं किया है तो हम बेसिकली क्या कर सकते हैं कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स पहले से ही लिख सकते हैं। इनिशियलाइजेशन का मतलब हमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स अरे के लिए पहले ही पता करके रखना होगा। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि 1 2 3 4 5 ये जो एलिमेंट्स हैं वो कंटिन्यूअस फैशन में स्टोर होंगे, यानी 1 के लिए 2 बाइट्स जो एलोकेट होगा, जैसे कि मान लेते हैं 2000 और 2001 मेमोरी लोकेशन पर अगर स्टोर होगा तो 2 जो होगा वो 2002 मेमोरी लोकेशन और 2003 पर स्टोर होगा। इस तरीके से ये स्टोर होते चले जाएंगे। हम अरे के एलिमेंट्स को कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, सबसे पहले हम अरे के अंदर की वैल्यूज़ को कैसे चेंज कर सकते हैं। समझने वाली बात यह है कि इसके अंदर हम उनके इंडाइसेस को एक्सेस करके हम एलिमेंट्स की वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि नंबर्स को या फिर जिस किसी भी एलिमेंट्स जो कि कैरेक्टर्स हो सकती हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर हम क्या कर सकते हैं,
अरेज के लिए लूप को भी यूज़ कर सकते हैं। एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं, बेसिकली उनके साथ एलिमेंट्स के साथ वर्क करने के लिए, जैसे कि हम उनको प्रिंट करा सकते हैं या फिर इनपुट करा सकते हैं, एंड वेराइटी ऑफ फंक्शंस या फिर वेराइटी ऑफ ऑपरेशंस जो कि हम उन पे लगा सकते हैं। 2-3 इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं इसके अंदर जिनके बारे में हम एक अगले सेशन में या फिर किसी एक सेशन में बात करेंगे, जो कि AKTU के अंदर पूछ लिए जाते हैं। अभी हम यूजिंग मल्टी डिमेंशनल अरेज के बारे में समझ लेते हैं। ये बेसिकली कुछ भी नहीं होते हैं, ये एक सिंपल 1D अरे होते हैं जिसके अंदर जो हर एक एलिमेंट होता है वो इटसेल्फ एक अरे के रूप में काम करता है। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं 2D अरेज को मैट्रिक्स भी बोला जाता है, जिसके अंदर हम रो वाइज या फिर कॉलम वाइज फैशन में स्टोर करा सकते हैं, लेकिन जो कंप्यूटर स्टोर करेगा वो रो वाइज फैशन में ही स्टोर करता है। यहाँ पर जैसे हमने एक स्टैंडर्ड एग्जांपल इसके लिए दे रखा है, और मल्टी डिमेंशनल अरे के अंदर ये डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। अब बेसिकली हम कैरेक्टर अरेज और स्ट्रिंग्स के बारे में समझ लेते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बेसिकली कैरेक्टर अरे के अंदर क्या होता है, ये कैरेक्टर्स को होल्ड करते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हम इन अरेज के अंदर जब कैरेक्टर्स को होल्ड कराते हैं तो वो हमें, जैसे हमने यहाँ पर कैर नेम 5 यानी कि 5 एलिमेंट्स जैसे कि HELLO को स्टोर कराया है, तो वो हमें हेलो प्रिंट करके देगा। जबकि यहाँ पर हम स्ट्रिंग्स की बात करें तो स्ट्रिंग्स के अंदर ये एक अरे ऑफ कैरेक्टर्स ही होता है, लेकिन इसके एंड में हमें नल यानी कि \0 लिखना पड़ता है, जो कि एक स्टैंडर्ड होता है, वो खुद से लिखा जाता है। यानी कि अगर हमने 5 एलिमेंट्स के अरे को डिफ़ाइन किया है तो उसके अंदर हम 4 एलिमेंट्स लिख पाएंगे, और लास्ट वाला जो एलिमेंट होगा वो \0 प्री डिफाइंड होगा। अब हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स के बारे में समझ लेते हैं, जिसके अंदर आता है स्ट्रक्चर, यूनियन और एनम। स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है, ये कलेक्शन ऑफ वेरियस डेटा टाइप एक सिंगल नेम के अंदर होता है। जैसे हमने यहाँ पर पर्सन डिफाइन कर रखा है, जिसके अंदर हमने उसके नेम के लिए एक अरे डिफाइन कर रखा है, जिसके अंदर हम 50 एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद हमने उसकी एज के लिए एक इंटीजर डेटा टाइप को यूज़ कर रखा है। यूनियन जो होता है वो स्ट्रक्चर की तरह ही काम करता है। इसके अंदर भी बेसिकली हम एग्जैक्टली एकदम स्ट्रक्चर की तरह ही सारे फंक्शंस परफॉर्म करेंगे, लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि हमने स्ट्रक्चर के अंदर जो नेम और एज के लिए अलग अलग डेटा टाइप्स डिफाइन किए थे वो अलग अलग मेमोरी के अंदर अलोकेट किए जाएंगे, जबकि यूनियन के अंदर वो दोनों सेम मेमोरी अलोकेट को यूज़ करते हैं। इनमरेटेड डेटा टाइप्स क्या होती हैं, ये बेसिकली कीवर्ड होती हैं मैथमेटिकल वैल्यूज़ के लिए, जैसे कि हमने यहाँ पर लिख रखा है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो इनके लिए प्री डिफाइंड वैल्यूज़ क्या होती हैं, 0, 1, 2। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि ये सारी वैल्यू कंजिक्यूटिव होती हैं। अरे ऑफ स्ट्रक्चर के अंदर हम क्या कर सकते हैं, एक अरे के अंदर भी स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हैं, जिससे कि हम मल्टीपल रिकॉर्ड्स को स्टोर कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर स्ट्रक्ट पर्सन पीपल कर रखा है, और उसके बाद 3 यानी 3 लोगों के लिए हम एज को स्टोर कर पाएंगे कॉरस्पॉन्डिंगली, जब हम बेसिकली स्ट्रक्चर्स को अरे के अंदर दोनों को मतलब मिंगल अप करके यूज़ करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम अरेज को फंक्शंस के अंदर भी पास कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम उनको मॉडिफाई करा सकते हैं या फिर उनके एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं, एड्रेस को एक्सेस कर सकते हैं, एंड उनके अंदर यानी अरेज के अंदर हम रिक्वायर्ड मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर यहाँ तक वीडियो देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से PDF को एक्सेस कर सकते हैं, और भी वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को विजिट कर सकते हैं।